पृथ्वी का आविष्कार कैसे हुआ? एक विस्तृत अध्ययन प्रस्तावना। पृथ्वी हमारे सौरमंडल की एक अद्भुत ग्रह है जहां जीवन का उदय हुआ। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने इस ग्रह के रहस्यों को समझने की कोशिश की है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, यह समझना एक रोमांचक यात्रा है जो ब्रह्मांड के जन्म से शुरू होकर लाखों वर्षों की प्रक्रियाओं तक फैली हुई है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और इसमें किन किन प्रक्रियाओं का योगदान रहा। अध्याय 8, ब्रह्मांड का उद्भव, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग के माध्यम से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस विशाल विस्फोट के कारण अत्यंत घनी और गर्म ऊर्जा का विस्तार हुआ। इसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा और प्राथमिक कणों का निर्माण हुआ। कुछ मिलियन वर्षों के बाद ये कण धीरे धीरे एकत्रित होकर परमाणुओं में परिवर्तित हो गए। इस समय हाइड्रोजन और हीलियम जैसे प्राथमिक गैसें बन गईं। ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल में ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मिलकर बड़े बादल बना गईं। बाद में इन गैस बादलों के केंद्र में घनत्व बढ़ने लगा और उनमें से पहले तारे बने। ये प्रारंभिक तारे ब्रह्मांड के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बने क्योंकि इनमें नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हुई। अध्याय 2, सौरमंडल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। लगभग 4-6 अरब वर्ष पहले एक विशाल गैस और धूल का बादल, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है, अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सिकुड़ने लगा। इसके केंद्र में एक प्रचंड दबाव और तापमान के कारण सूर्य का निर्माण हुआ। बाद में इस सोलर नेबुला के बाहर की गैस और धूल एकत्र होकर छोटे छोटे कणों का निर्माण करने लगी। ये कण आपस में टकराकर धीरे धीरे बड़े ग्रहों और उल्कापिंडों, एस्टेरॉइड्स में परिवर्तित होने लगे। पृथ्वी का निर्माण, इन उल्कापिंडों और ग्रहों के आपसी टकराव से पृथ्वी का निर्माण हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी मोल्टन, गर्म पिघली हुई अवस्था में थी। इस समय ग्रह का तापमान अत्यंत अधिक था। ग्रह के भीतर भारी तत्व जैसे लौह और निकल नीचे की ओर चले गए, जबकि हल्के तत्व ऊपर की ओर उठ गए। इस प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी की परतें कोर, मेंटल और क्रस्ट बन गईं। अध्याय 3, प्रारंभिक अवस्था और ठंडा होना, अर्ली अर्थ एंड कूलिंग प्रोसेस। प्रारंभिक पृथ्वी बहुत गर्म और अस्थिर थी। सतत उल्कापिंडों के टकराव से ऊर्जा की आपूर्ति होती रही, परंतु समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। पृथ्वी की सतह पर पिघली चट्टानें जमने लगीं और एक ठोस क्रस्ट का निर्माण हुआ। वायुमंडल का निर्माण। इस समय पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की वाष्प, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसों से बना था। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। उल्कापिंडों और वाष्प के कारण वायुमंडल में बदलाव आया। जलवाष्प के संघनन से महासागर बनना शुरू हुआ। अध्याय 4, जीवन का उदय, ओरिजिन ऑफ लाइफ। लगभग 8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन के पहले सरल जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विकसित होने लगे। सबसे प्रारंभिक जीवन रूप संभवतः प्रोकैरियोटिक थे, जैसे कि बैक्टीरिया। वैज्ञानिकों के अनुसार इन जीवों का विकास रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हुआ, जिसमें कार्बनिक अणु जैसे अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड आदि की रचना हुई। मिलर यूरी प्रयोग, ये 1950 के दशक में स्टैनली मिलर और हरोल्ड यूरी द्वारा किए गए एक प्रसिद्ध प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि प्रारंभिक पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बनिक अणु स्वतः बन सकते हैं। इस प्रयोग में उन्होंने अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और जल वाष्प का मिश्रण करके बिजली का संचार किया। इससे अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। अध्याय 5, पृथ्वी पर वातावरण और जल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर। समय के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में परिवर्तन हुआ। ज्वालामुखी गतिविधि, उल्कापिंडीय टकराव और समुद्री वाष्प ने मिलकर वर्तमान वायुमंडल के प्रारंभिक स्वरूप को निर्मित किया। सबसे महत्वपूर्ण घटना थी ऑक्सीजन क्रांति। ऑक्सीजन का उदय लगभग 2-5 अरब वर्ष पहले फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया ने सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ऑक्सीजन उत्पन्न करना शुरू किया। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे धरती पर अधिक जटिल जीवन के विकास की संभावनाएं बनी। अध्याय 6, स्थलीय परत और भूगर्भीय संरचना का विकास, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ्स लेयर्स एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर।
पृथ्वी के कोर, मेंटल और क्रस्ट ने समय के साथ अपनी विशिष्ट संरचनाएं विकसित की। कोर, पृथ्वी का केंद्र, मुख्य रूप से लौह और निकल से बना, जिसमें भीतरी और बाहरी कोर शामिल हैं। भीतरी कोर ठोस और बाहरी कोर द्रव अवस्था में है। मेंटल, कोर के ऊपर स्थित परत, जहां चट्टानें धीमी गति से बहती हैं। यह परत प्लेट टेक्टोनिक्स की गतिविधियों का केंद्र है। क्रस्ट, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, जिस पर हम निवास करते हैं। इसमें महाद्वीप और समुद्री क्रस्ट शामिल हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण महाद्वीप एक दूसरे से टकराते, अलग होते और स्थानांतरित होते रहे। इससे पर्वत श्रृंखलाएं, समुद्री खाइयां और अन्य भूगर्भीय विशेषताएं बनी। अध्याय 7, भूगर्भीय परिवर्तन और वातावरण में स्थिरता। जियोलॉजिकल चेंजेस एंड एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। विभिन्न भूगर्भीय प्रक्रियाओं ने पृथ्वी को एक स्थिर ग्रह में परिवर्तित किया। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, हिमयुग आदि प्राकृतिक घटनाओं ने पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलते रखा। महासागर का जलवाष्प के संघनन और उल्कापिंडीय टकराव से महासागरों का निर्माण हुआ। प्रारंभिक महासागर में अत्यधिक सल्फर और अन्य खनिज मिले। समय के साथ जैविक प्रक्रियाओं ने महासागर के रासायनिक संतुलन को स्थापित किया। अध्याय 8, जीवन का विकास और जैव विविधता। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। जीवन के प्रारंभिक रूप सरल से जटिल होते गए। पहले सिंगल सेल जीवाणु बने, फिर मल्टी सेल जीव विकसित हुए। जल में विविध प्रकार के जीव विकसित हुए, शैवाल, प्रोटोजोआ और छोटे जीव। अंततः समुद्री जीवों के बाद पहले स्थलीय पौधे और फिर स्थलीय जीवाणु जैसे कीड़े और कीट का विकास हुआ। लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन विस्फोट, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान जीवन का अत्यधिक विविधीकरण हुआ। अध्याय 9, मनुष्य का उद्भव, ऑरिजिन ऑफ ह्यूमंस। पृथ्वी पर जीवन के सबसे जटिल रूपों में से एक मानव का विकास हुआ। मनुष्य का विकास एपेस से हुआ, जो धीरे धीरे होमिनिड्स में विकसित हुआ। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का विकास लगभग 300,000 वर्ष पहले अफ्रीका में हुआ। मानव ने अपनी बुद्धि, उपकरण निर्माण, भाषा और संस्कृति के माध्यम से पृथ्वी पर प्रभुत्व स्थापित किया। अध्याय 10, आज का पृथ्वी, अर्थ टुडे। आज पृथ्वी पर विविध प्रकार की जीवन रूप मौजूद हैं। जैव विविधता, जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव गतिविधियां पृथ्वी को एक जीवंत ग्रह बनाती हैं। साथ ही पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी ने पृथ्वी की सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को उजागर किया है। निष्कर्ष, पृथ्वी का निर्माण लाखों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह एक ऐसा अद्भुत ग्रह है जिसने समय के साथ विविध जीवन रूपों का विकास किया। वैज्ञानिक अनुसंधान, भूगर्भीय अध्ययन और जीव विज्ञान के माध्यम से हम इस रहस्य को समझने में सक्षम हुए हैं। पृथ्वी का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे एक सुंदर और सुरक्षित ग्रह के रूप में देख सकें। इसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बताओ कि आप हमारी वीडियो कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं।